श्री श्री गुरु गौरांग जयतः। आज नंदोत्सव है और श्रीला भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद जी जो इस्कॉन यानी इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस के अधिष्ठाता प्रधान आचार्य हैं, उनका शुभ आविर्भाव दिवस भी है। नंद महाराज जैसे कृष्ण के जन्म पर बड़े उत्साहित और उत्कंठित होकर बहुत सारा दान ब्राह्मणों को देते हैं, पूरे जगत के लिए वो उत्सव करते हैं। इसी प्रकार ये माना गया कि इस जगत में उस दिन उन्होंने स्वामी महाराज को जन कल्याण के लिए भेजा। उनके गुरु श्रीला भक्ति सिद्धांत सरस्वती प्रभुपाद जी के आदेश पर वो देश विदेश में अंग्रेजी भाषा में हमारे सनातन धर्म या वैष्णव धर्म का प्रचार करने के लिए गए। और जो लोग हिप्पीज थे, जो ड्रग एडिक्ट्स थे, जो शराब और मांस खाते थे, गाय का मांस खाते थे, उनको भी उन्होंने वैष्णव धर्म में दीक्षित किया। तो उनको इस योग्य बनाया कि वो हरि नाम कर सकें। जो लोग भक्ति का भाव भी नहीं जानते थे, वो लोग यहाँ पर आकर वृंदावन, मथुरा और चारों तीर्थों में वो घूमने लगे और यहाँ पर उन्होंने भारतीय संस्कृति को भी अपना लिया। आज वृंदावन में या ब्रज में जितने भी अंग्रेज लोग या विदेशी देखे जाते हैं, ये उन्हीं की करुणा का फल है। और उन्होंने राधा दामोदर मंदिर में रहकर वहाँ पर बहुत साधन किया और हमारे परम गुरुदेव श्रीला भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज जी के द्वारा संन्यास ग्रहण कर पूरे विश्व में कृष्ण भावनामृत का आंदोलन चलाया। उनकी कृपा से ही आज ऐसा है कि जगत के एक कोने में जहाँ मंगल आरती होती है तो दूसरी जगह पर शयन आरती होती है। जो लोग भगवान को नहीं मानते थे, जानते ही नहीं थे कि भगवान कौन है, उन्हें बताया ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिर आदिर गोविंदा सर्व कारण कारणम। मतलब भगवान कृष्ण ही इस जगत के नियंता हैं, वही परम ईश्वर हैं, बाकी सारे अवतार उन्हीं से निकले हैं और भगवान कृष्ण ही सब कारणों के कारण हैं। पूरा जगत उनका हर समय चिरऋणी रहेगा। आज वो हमारे बीच में नहीं है फिजिकली, लेकिन उन्होंने अपने ग्रंथों को छोड़ा है और उनके अनुगत जन आज भी इस जगत में हैं, जो इस जगत को उनकी शिक्षाओं से आज भी आलोकित कर रहे हैं। तो आज उनके चरणों में हम यही प्रार्थना करते हैं और अपने गुरुदेव श्रीला भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी गुरु महाराज जी, जिन्होंने राधा दामोदर मंदिर में प्रचुर रूप में स्वामी महाराज जी की सेवा की, उनके संन्यास वस्त्र उनको बनाकर दिए और एक पुत्र की भांति उनकी देखभाल की। हम उन लोगों के चरणों में प्रार्थना करते हैं कि जो वो जगत में देने आए, हम उसे प्राप्त कर कर अपना जीवन धन्य अति धन्य बना सकें। अब ये ब्रजवाला देवी दासी जी हमारे गुरुदेव श्रीला भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज जी और श्रीला भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद जी के मधुर संबंध पर कुछ चर्चा करेंगी। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। बोलो स्वामी महाराज की जय, जय। गुरुवर की जय। हमारे गुरुदेव नित्य लीला पर विष्णुपाद अष्टोत्तर श्री भक्तिवेदांत नारायण गोस्वामी महाराज का स्वामी महाराज जी के साथ बहुत आत्मीयता का संबंध था। हमारे गुरुदेव उनको अपना शिक्षा गुरु मानते थे। जैसे दीदी ने बताया कि राधा दामोदर मंदिर में हमारे गुरुदेव उनके लिए प्रसाद तैयार करते थे, उनके वस्त्र धो देते थे, सब कुछ करते थे और उनको एनकरेज करते थे कि आप अपने ग्रंथ को हिंदी से भागवत गीता को इंग्लिश में ट्रांसलेट कर लीजिए। उनको एनकरेज किया संन्यास लेने के लिए। स्वामी महाराज दिल्ली से आकर मथुरा में एक घर में किराए पर लेकर रहते थे, तो और वहाँ दवाइयाँ बेचते थे। तो हमारे गुरुदेव ने कहा कि आप शरीर ठीक करने की दवाइयाँ बेचने के लिए नहीं आए हैं, आप आत्मा के कल्याण के लिए, जीव मात्र के कल्याण के लिए आए हैं। इसलिए गुरुदेव उनको अपने मठ में, हमारा केशव जी गौड़ी मठ मथुरा में, वहाँ पर ले आए और परम गुरुदेव के द्वारा उनको संन्यास के लिए प्रेरित किया। संन्यास के बाद जब स्वामी महाराज विदेश गए, स्वामी महाराज को 3 बार शिप में हार्ट अटैक हुआ, लेकिन उन्होंने कोई दवाई नहीं ली। उन्होंने कहा कि केवल हरे कृष्ण मंत्र करो। उन्होंने देश विदेश के जो भी लोग शिप में बैठे थे उनका कल्याण किया, वहाँ पर उनके द्वारा हरि नाम संकीर्तन करवाया। जब वो वहाँ गए, पहले
विदेश में गए, अमेरिका के बोस्टन में गए थे। तो वहाँ पर वो 10-15 दिन रहे एक प्रभु जी के घर में। फिर उन्हें अलग रूम ले लिया। वहाँ से वो पार्क में जाते थे, मृदंग करताल लेकर हरे कृष्णा कीर्तन करते थे। और हिप्पी जो बच्चे वहाँ पर थे वो लोग पहले तो मजाक उड़ाते थे, फिर कभी कभी आने लग गए। 1 साल बीत गया। जब 1 साल बीत गया तो उनका जो सामान था वो किसी ने सड़क पे फेंक दिया। तो प्रभुपाद स्वामी महाराज रो रहे थे वहाँ पर न्यूयॉर्क की गलियों में। वो रोने लग गए कि प्रभु आपने मुझे किस लिए भेजा है यहाँ पर, मैं टोटल फेलियर हूँ, आप मुझे वृंदावन बुला लीजिए, मुझे इस 70 साल की आयु में आपने यहाँ भेजा है। लेकिन अगले ही दिन कुछ बच्चे वहाँ पर आ गए हिप्पी। उन्होंने कहा हमारा गैराज खाली है, वहाँ पर आप आइए। तख्त ले आए, चादर ले आए। प्रभुपाद उनके लिए जब दाल चावल में छौंक लगाते थे जीरा हींग का तो उनको बहुत अच्छा लगता था। प्रभुपाद गुलाब जामुन बनाते थे उनके लिए। हमारे गुरुदेव को भी यहाँ पर बोलते थे, गुरुदेव भी शिप करके मृदंग करताल पेड़े बहुत बहुत अमाउंट में पेड़े भेजते थे और उनको बहुत अच्छे लगते थे विदेशी बच्चों को। तब वो प्रभुपाद के पास आने लग गए। प्रभुपाद ने एक रथ यात्रा का आयोजन किया। तो सब बच्चों ने मिलके, वहाँ के जो प्रभुपाद के डिसाइपल हो गए थे, उन्होंने सब ने मिलके रथ यात्रा का आयोजन किया। अपने मित्रों को और रिश्तेदारों को बुलाया सब जगह से, न्यूयॉर्क, ह्यूस्टन, सब जगह से। तो फिर जब धीरे धीरे दूसरे जहाँ से जो लोग आए थे उन लोगों ने भी अपने यहाँ रथ यात्रा कराई और ऐसे बहुत सारे लोग जुड़ गए। प्रभुपाद ने पूरे विश्व में भक्ति का प्रचार किया। उन्होंने अपने जीवन में दिखाया कि गुरु निष्ठा क्या होती है। अपने जीवन गुरु जी के साथ वो ज़्यादा मिले नहीं, दो ही बार मिले शायद गुरु जी से अपने, लेकिन दिखाया कि गुरु निष्ठा क्या होती है। अपने गुरु जी का आज्ञा पालन करने के लिए उनके गुरुदेव ने, पूज्यपाद सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद जी ने उनको कहा था कि आप विदेश में प्रचार करो, जीवों का कल्याण के लिए जाओ आप। तो 70 साल की आयु में भी वो अपने गुरु जी के प्रति इतने गुरुनिष्ठ कि गुरु जी की आज्ञा पालन के लिए, गुरु जी का आज्ञा पालन करने के लिए वो 70 साल की उम्र में इतना कष्ट उठाकर, प्रतिकूल वातावरण में, कोई अनुकूलता नहीं थी, कोई अपने जैसे भारतवर्ष जैसे लोग नहीं थे, वहाँ तो सब खाने पीने वाले लोग थे, उनके बीच में भी भक्ति का प्रचार किया और पूरे विश्व को हरिनाम संकीर्तन दिया और हरिनाम की महिमा बताई और लाखों लाखों लोगों का जीवन परिवर्तन कर दिया। वो प्रभुपाद हम पर सब पर कृपा करें, हम में भी गुरु निष्ठा आ जाए और हम भी उनकी आदेश निर्देश आज्ञा का पालन करके अपना मनुष्य जीवन सार्थक कर पाए। हरे कृष्ण। हमारे गुरुदेव और श्रीला प्रभुपाद, उन दोनों का संबंध इन 2 बुक्स से अच्छी तरह से पता चलता है। माय प्रिय बंधु एंड शिक्षा गुरु, जो हमारे गुरुदेव ने उनके लिए लिखी, एंड लेटर्स फ्रॉम अमेरिका, जो श्रीला प्रभुपाद ने हमारे गुरुदेव को वहाँ से लेटर्स लिखे थे। अंत में जैसे एक उत्तराधिकारी अपने पिता का अंतिम संस्कार करता है, इसी तरह श्रीला भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद जी ने ये डायरेक्ट क्लियर इंस्ट्रक्शन दी थी कि नारायण महाराज जी ही मेरा अंतिम संस्कार करेंगे। उन्हें समाधिस्थ किया हमारे गुरुजी ने ही। उनको वृंदावन में जो इस्कॉन टेम्पल है वहाँ पर उनकी समाधि है। और साथ में ये भी कहा कि मैं जो अपने शिष्यों को यहाँ पर ले आया हूँ, अब आप ही इनकी भक्ति का पोषण करना। आज हम उन दोनों गुरुजी के चरणों में प्रार्थना करते हैं कि हमारा जीवन भी सार्थक हो। हरे कृष्ण।